नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। इस समय देश के कई हिस्सों में एक बीमारी फैल गई है। ये आंखों से जुड़ी हुई बीमारी है जिसे आई फ्लू बोलते हैं। जब ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो इसका सबसे पहला लक्षण होता है कि व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, खुजली होती है। और ये बीमारी दिल्ली, गुजरात, यूपी, बिहार यहाँ सबसे ज्यादा है। वैसे तो देश के कई दूसरे राज्यों में भी इसका असर है, लेकिन इन 4 जगहों पे इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और ये बीमारी पिछले कुछ समय में अचानक से आई और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इतना तेजी से फैली है कि लोगों के मन में इसको लेकर थोड़ा भय हो गया है। और बहुत सारे सवाल भी हैं कि ये बीमारी कहाँ से आई और इससे बचाव कैसे करें, ये इतनी तेजी से कैसे फैल रही है। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि बीमारी क्या है, कैसे है और इससे हम बचाव कैसे करें। तो आप हमारे साथ इस वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि आई फ्लू है क्या। जब एडिनो वायरस या मीसो वायरस जैसे वायरस से हम संक्रमित हो जाते हैं तो इसका असर सबसे ज्यादा हमारी आंख के कंजक्टिवा में होता है। जो कंजक्टिवा होता है, इस वायरस से संक्रमित होने की वजह से उसमें सूजन आ जाती है। जो हमारे आंख का सफेद हिस्सा होता है उससे लेकर पलकों के बीच में लेयर होती है जिसे कंजक्टिवा बोलते हैं। तो इस वायरस से संक्रमित होने के बाद उस कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है, जिससे आंखों में लालिका, दर्द और खुजली, आंख में आंसू ज्यादा आना, ये सब होने लगता है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी अचानक से कैसे आई। तो आप जानते हैं कि इस समय देश के कई क्षेत्रों में बाढ़ आई है, बारिश हुई है और जल भराव है। तो ये जो बीमारी होती है ऐसे ही क्षेत्रों से आती है, यानी गंदगी वाले क्षेत्रों से। जैसे बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, तो ऐसे क्षेत्रों में वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी, इन सब से संक्रमित होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि पहले जब बाढ़ आती थी या बारिश होती थी, ऐसा मौसम होता था तो आई फ्लू आता था, लेकिन उसकी प्रकृति संक्रमण की नहीं होती थी। अगर वो एक व्यक्ति को हो गई तो वो फिर ठीक हो जाता था। ऐसा नहीं होता था कि एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे में इसका संक्रमण फैले। लेकिन इस बार जो आई फ्लू है वो इतनी तेजी से लोगों को संक्रमित करता चला जा रहा है कि ये पहले जैसा नहीं है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी जो है इस समय ही क्यों हो रही है। डॉक्टरों की माने तो इस समय जो पर्यावरण है उसमें जो है नमी ज्यादा है, उमस ज्यादा है और टेम्परेचर कम है। जो ऐसा मौसम होता है वो वायरस और बैक्टीरिया के फैलने के लिए सबसे अनुकूल होता है। अब बात करते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर किस आयु वर्ग के लोगों में होता है। वैसे तो बच्चों, युवा, बूढ़ों सब में इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ खास वर्ग में ये ज्यादा अटैक करती है। जैसे पेशेंट हो गए, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है। ये जो कंजक्टिवाइटिस होती है ये 4 प्रकार की होती है। पहली वायरल कंजक्टिवाइटिस, दूसरी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और तीसरी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और चौथी केमिकल कंजक्टिवाइटिस। जो पहली होती है वह वायरल कंजक्टिवाइटिस। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है वो एडिनो, हर्पिस, मिक्सो वायरस जैसे वायरस से संक्रमित होने की वजह से होती है। इस समय जो आई फ्लू है ये वायरल कंजक्टिवाइटिस वाला ही है। दूसरा है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ये संक्रमित व्यक्ति के आंखों से जो डिस्चार्ज होता है, जैसे आंसू हो गए, कीचड़ हो गए, तो उसमें जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसकी वजह से फैलती है। और तीसरी होती है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये धूल, परागकण और इस तरीके के जो मिट्टी, गंदगी होती है, इससे जो एलर्जी होती है उससे जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है। इसकी प्रकृति संक्रमण की नहीं होती है। और चौथी है केमिकल कंजक्टिवाइटिस, जैसे धुआं और एसिड्स और अल्कलाइन जैसे केमिकल जब आंखों में चला जाता है तब ये वाली केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इससे हम बचाव कैसे करें। तो ये इस बीमारी का सबसे पहला लक्षण है आंखों का लाल हो जाना। जैसे ही इस वायरस से हम संक्रमित होते हैं तो हमारी आंख में सूजन आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, खुजली होने लगती है। और जब ये बीमारी होती है तब आंखें लाल होना, सूजन होना ज्यादा दिखता है, लेकिन जब ये बीमारी थोड़ी ठीक होने लगती है तो फिर आंखों में खुजली ज्यादा बढ़ जाती है और रोशनी के प्रति भी संवेदनशील होती है। अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है और धूप में निकलता है तो उसे जलन होने लगती है। और इसका चौथा लक्षण है आंख से ज्यादा आंसू आना, कीचड़ आना। तो ये इसके मुख्य लक्षण है।
जब व्यक्ति में ये लक्षण दिखने लगे तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको आई फ्लू हो गया है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी से बचाव कैसे करें। तो जब बचाव की बात आती है तो दो चीजें हैं। पहली कि अभी तक आप इस वायरस से संक्रमित नहीं हुए और आप संक्रमण से बचना चाहते हैं तो आप क्या करें। और दूसरा कि यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो अब आगे क्या करें आप। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर अभी तक आप संक्रमित नहीं हुए हैं तो आप जानते हैं कि ये बीमारी गंदगी वाले क्षेत्रों से आई है और बाढ़ वाले क्षेत्रों से आई है। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए आपको कि साफ सफाई रखनी चाहिए। अपने कपड़े साफ रखें, हाथ साफ रखें, क्योंकि ये गंदगी से फैलती है, तो अपने आप को साफ सुथरा रखें। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे दूरी बनाए, क्योंकि लोगों के मन में धारणा बैठ गई है कि ये सिर्फ आंखों में देखने से हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, हम उसकी आंख में देखते हैं तो ये उससे हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर बताते हैं कि ये देखने से हो जाने वाली बात झूठ है। ये बीमारी तब तक नहीं हो सकती जब तक आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते। जैसे अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो किसी जगह को छूता है, कोई वस्तु है, उसके कपड़े हैं, रुमाल है, तौलिया है, अगर आप उसको टच कर लेंगे या उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आप भी उससे संक्रमित हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आंख में देखने से आपको बीमारी हो जाएगी। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा इससे बचने के लिए। और यदि आप संक्रमित हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप संक्रमित हो गए तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं, दवा लें और जैसी डॉक्टर की सलाह हो वैसा आप काम करें। हाथ धुलते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि आप चाहते हैं कि आपसे आपके परिवार में ये बीमारी ना फैले तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और इसको लेके पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको हो गई है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बीमारी 3 से 4 दिन में ठीक होने लगती है। पर ऐसा नहीं कि 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है तो दवा ना लें या ड्रॉप ना लें। तो अगर आप दवा और ड्रॉप ले रहे हैं तो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाती है और इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि साफ सफाई रखी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, साफ सुथरे कपड़े पहने जाएं और संक्रमित व्यक्ति से जो है संपर्क में आने से बचा जाए। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप यदि चाहते हो कि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो हमारे चैनल ज्ञान संहिता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।